कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की सड़कों पर। वहाँ पर हर दरख्त पर एक लड़की के मिसिंग होने का पोस्टर लगा हुआ होता है। वहाँ पर एक एडगर नाम का बंदा च्युइंगम खाते हुए अपने ट्रक में जा रहा था, जिसने इस पोस्टर पे बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी और कुछ देर बाद वो शहर से बाहर पहुंचा। फिर उसने अपना ट्रंक खोला और उसमें से गन्स, रस्सी और फोन्स निकाले। फिर कुछ देर बाद नेल नाम की लड़की एक बंद कमरे में उठी, लेकिन उसको कोई अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। कमरे में एक कीड़ा, एक घड़ी, एक स्पीकर और एक बड़े से पोस्टर पर 9 लिखा हुआ था, जो कि उसकी शर्ट पर भी लिखा हुआ था। फिर कांपते हुए पैरों से नेल जैसी गेट के पास पहुंची तो वो जितना भी जोर लगा रही थी, लेकिन गेट तो खुल ही नहीं रहा था। फिर अचानक से घड़ी स्टार्ट हो गई। फिर उसका अचानक से ध्यान एक लाल कपड़े पर गया, जिसके अंदर उसका फोन था, लेकिन उसके फोन पर तो बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं आ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उसने छत पर कांच देखा और उसने उछलकर उसको तोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उधर तक पहुंच ही नहीं पाई। वो बहुत परेशान थी कि वो इस कमरे में आई कैसे और अभी तक वो कर क्या रही है। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक अलार्म बजा, जिसके बाद सब लाइट्स ग्रीन हो गई। नल डर गई थी कि अब कुछ उसके साथ बुरा होने वाला है, लेकिन कुछ देर बाद लाइट्स वापसी व्हाइट हो गई। फिर नेल ने अपना फोन निकाला और जब उसने देखा तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स ही नहीं थे। उसके मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ समुद्र की तस्वीर थी, जिसको देखकर उसे एक गाना याद आता है और वहाँ उसे डॉन की तस्वीर मिलती है और वो सोचती है कि डॉन उसे छोड़कर क्यों चली गई। फिर उसने अपने जूते से वो कांच तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर उस समय उसने अपना मोबाइल एक 9 नंबर के पोस्टर पे दे मारा, जिसके बाद उसके मोबाइल में एक म्यूजिक प्ले हो गया। फिर उसने देखा कि वहाँ पर तो एक छेद हो चुका है। फिर उसने उस छेद को बड़ा करने की कोशिश करी ताकि वो वहाँ से निकलकर बाहर जा सके। और अचानक से पीछे 15 मिनट पूरे हो गए, जिसके बाद सारी लाइट्स ऑफ हो गई और दरवाजा और खिड़कियां खुलने की आवाजें बहुत तेज तेज आने लगी। जिसके बाद नेल ने समुद्र वाला गाना दोहराने लगी और अपने मन को शांत करने लगी। और जब वो अपनी आंखें वापस खोलती है तो देखती है कि लाइट्स ऑन होती हैं और दरवाजे पर भी अब कोई लॉक नहीं था और वो दरवाजा खोल सकती थी। और जैसे ही वो गेट खोलती है तो उसके पीछे तो खाली दीवार ही होती है। और वो फिर घड़ी में देखती है कि अब तो 45 मिनट उल्टे चलने शुरू हो गए थे। फिर उसे अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है, जिससे लाइट्स ग्रीन हो जाती हैं। फिर उसे अचानक से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो दरवाजे के पीछे उस जाली में से आ रही थी। उस आदमी का नाम ट्रेविस है, जो उसी की तरह एक दूसरे कमरे में भी कैद था, लेकिन उस बंदे के पास 9 नंबर के बजाय 6 नंबर था। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि एडगर उन दोनों को सीसीटीवी फुटेज से देख रहा था। फिर उधर ट्रेविस ने उसे बताया था कि मैंने उस रस्सी से कांच तक पहुंचने की कोशिश करी थी, लेकिन उसका तो हैंडल ही टूट गया। ट्रेविस के बताने के बाद उसने वही तरीका सेम अपने लिए किया, लेकिन वो अचानक ऊपर चढ़ते चढ़ते गिर गई, जिससे उसका कंधा डिसलोकेट हो गया। नेल को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो ट्रेविस की आवाज सुनकर होश में आ रही थी। फिर नेल ने खड़े होकर अपने कंधे को जोर जोर से दीवार पे मारा ताकि उसका कंधा जल्दी से ठीक हो जाए। फिर कुछ देर बाद उसने ट्रेविस के साथ बातें करते करते अपना वक्त गुजार रही थी। फिर उसने वही गाना प्ले किया जो समंदर वाला था, जो ट्रेविस को भी पसंद आ रहा था। और अचानक से उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और उसे कुछ दिखाई देने लगा, जिसमें एक आदमी उसको पकड़ रहा है, लेकिन नेल ने उसी का पेन निकालकर उसके हाथ में मार दिया। ट्रेविस उसे कहता है कि सोचो हम लोगों ने क्या गलती करी है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर कैद हैं। और अचानक से ट्रेविस किसी आदमी को बोल रहा था कि ऐसा मत करो। और वहीं पर नेल के कमरे की रोशनी भी ग्रीन हो गई और नेल ये सब सोच सोच कर उसके दिमाग में भी दर्द हो रहा था। नेल उससे पूछती है तो ट्रेविस उसे बताता है कि कोई आदमी उसे ठीक करने के लिए आया था, अब उसके दिमाग में भी सेम दर्द हो रहा है। फिर नेल ठान लेती है कि अब तो उसको बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। फिर नेल पूरे कमरे की तलाशी लेती है तो उसे एक तार मिलती है, जिससे उसे कोई खास फायदा नहीं होता। फिर वो अपने बाजू पर देखती है तो एक निशान होता है और वही सेम निशान ट्रेविस की टांग पर भी होता है। और फिर नेल ने कांच के टूटे हुए हैंडल से उस पेज को खोलने की कोशिश करी, जिसको खोलकर वो ट्रेविस के पास जा सके। और इससे पहले जो उसे तार मिली थी उससे उसे खुफिया कैमरा मिला था, जिसको उसने तोड़ दिया था, जिसकी वजह से एडगर भी अब उसे नहीं देख सकता था। फिर उसने उसी जाली वाले रास्ते से ट्रेविस के पास जाने का फैसला किया, लेकिन वो जगह बहुत पतली थी और रास्ते में उसे ग्रीन कलर की एक लाइन दिखी, जिसको उसे छूते ही उसके कमरे की रोशनी ग्रीन हो गई, जिससे उसके दिमाग में बहुत तेज तेज नॉइस बजने लगी। वो जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन बाहर निकलते हुए उसके कंधे पर वापसी एक चोट लग गई थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके दिमाग में फिर से वही ख्यालात आने लगे, जिसमें उसको इस बार दिख रहा था कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और ये सब देखकर वो बहुत डर गई थी। फिर उसने ट्रेविस को कहा कि वो जाली तोड़ते रहे और वो अपना कंधा ठीक करने में लग गई। फिर उसने देखा कि उसके कंधे में से तो खून निकल रहा है और उसने जब अपना मास्क फाड़ा तो उसके अंदर से उसने देखा कि एक माइक लगा हुआ था। फिर वो भागते हुए ट्रेविस के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि ट्रेविस तो अभी तक अपनी जाली भी नहीं खोल पाया था
और टाइम अभी सिर्फ 1 मिनट का ही रह गया था। नेल ने ट्रेविस को जल्दी जाली खोलने के लिए कहा और एंड टाइम पर वो जाली के दरवाजे बंद हो गए। फिर नेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गाना गाते हुए साथ साथ अजीब अजीब बातें भी बोल रही थी। और अचानक से गेट में से एक छोटी सी जगह खुल गई और उसमें से लाल रोशनी बहुत तेज चल रही थी। नेल ने बहुत ही केयरफुली से उस गेट के अंदर हाथ डाला और उसके हाथ में एक गन आ गई, जिसके बाद कमरे की रोशनी ग्रीन होने में तब्दील हो गई। फिर पूरे कमरे में गैस आने लगी। तभी नेल को रियलाइज हुआ कि उसकी आवाज से तो रोशनियां ग्रीन और ब्लू हो रही हैं। फिर उसने ऊपर लगे हुए कांच पर फायर किया, जिससे कमरे की रोशनी लाल हो गई और एडगर अब भी उसे एक न्यू कैमरे से वॉच कर रहा था। फिर नेल ने एक रस्सी फंसाई ऊपर और जिससे वो बाहर निकल गई, लेकिन ऊपर पहुंचकर भी कोई खास फायदा नहीं था, क्योंकि ऊपर छत नहीं और एक और कमरा था जिस पर एक स्क्रीन लगी हुई थी जो उसे चांद और सितारे दिखा रही थी। वहाँ पर दी एंड भी लिखा हुआ था। फिर वो ट्रेविस के कमरे में झांक रही होती है जिसमें सेम सिचुएशन होती है, लेकिन वो नेल जितना बहादुर नहीं होता तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। फिर नेल को पता चलता है कि एडगर तो उससे मिलने आ रहा है। फिर नेल उससे बचते बचाते उससे भाग निकली और वहाँ से भागते हुए वो एडगर के ऑफिस में जा बची। ट्रेविस की वीडियो चल रही थी। उसे पता चलता है कि ये रोबोट होते हैं और ये बिल्कुल इंसान की तरह लगते हैं, जिसमें हम लोग कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। फिर नेल ने गुस्से में आकर उस टीवी को ही तोड़ दिया। टीवी टूटती है और उसे डॉन की तस्वीर दिखाई देती है, जिससे उसे मालूम होता है डॉन इस पूरी रोबोट कंपनी की मालिक है। तभी वहाँ पर एक गैंग आती है जिसमें एक लड़की अपने क्लाइंट्स को ये सब कुछ समझा रही होती है और वो नेल को नजरअंदाज कर कर वहाँ से जाने लगती है। इससे पहले नेल को कुछ समझ आता कि यहाँ क्या हो रहा है, एडगर ने उसे ढूंढ लिया था। और तभी नेल को अचानक से एक झलक दिखाई देती है कि ये वही आदमी था जिसने उसके मुंह से शॉपर हटाया था और नेल ने इसकी कोई हाथ में पेन भी मारा था। फिर डर के मारे नेल ने एडगर के ऊपर गन तान दी, लेकिन तभी एडगर ने एक बटन दबाया और उसे ऑफ कर दिया। और अब जाकर हमें पता चलता है कि नेल इस कंपनी के एक रोबोट है जिसका कोड नंबर है 9। बाद में फिर नेल को एक समुद्र के किनारे पर बिठाया हुआ होता है जहाँ पर एडगर आता है, क्योंकि नेल ने एडगर पर अटैक किया था तभी उसे कुर्सी से बांधा हुआ होता है। फिर एडगर ने नेल से कैद के बारे में सवाल पूछने शुरू किए। उन्हें कैद में इस वजह से रखा गया था ताकि उनके अंदर के इंसानी जज्बात को परखा जा सके। एडगर ने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हें अपनी इंसानियत भी शक होने लगे। ये सुनते ही नेल को एहसास हुआ कि वो तो ये भी नहीं जानती कि वो है कौन। दरअसल नेल की ये ट्रेनिंग बहुत सालों से चल रही थी, जिससे कंपनी उसे मॉडल 9 से हटाकर मॉडल 10 पर लाने की कोशिश कर रही थी और टेस्ट के आखिर में उसकी सारी याददाश्त मिटा दी गई। फिर एडगर उसको ऑफ कर देता है और वापस उसी कमरे में बंद कर देता है। फिर नेल बगैर अपनी याददाश्त के वापस उठती है और एडगर हमें लास्ट सीन में अपने किसी काम से जाते हुए दिख रहा होता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। मैं इसी तरह की मूवीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दें। फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।